क्या है इसका आंसर? 5। कैसे? 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। इसकी जस्ट अपोजिट है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इसका मतलब ये कि यहां पर जो वैल्यू होगी आपकी वो क्या हो जाएगी? 5 आपकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमें ये वाला समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली इसमें था क्या। तो हम क्या करेंगे, एक बार जल्दी से इसको फिर से समझेंगे। हम यहाँ पे एक हमने बनाया क्या? सर्कल। सर्कल कैसे बनाएंगे? ऐसे। सर्कल तो बनाना आता ही होगा, नहीं आता? आता है। सर्कल में ऐसी ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो आप। कितनी लाइन है यहाँ पे? 8 लाइन है ना? 8 ही लाइन तो है ना यहाँ पे। 8 लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भैया यहाँ पे जो है वो L है, यहां पर D है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर Q है, यहां पर L है, यहां पर H है, यहां पर E है और यहां पर है आपका C। तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि ये जो यहां पे क्वेश्चन मार्क है यहां पर कौन सा लेटर होगा, ये मुझे यहां पे फाइंड यहां पे करना है। अच्छा, इसको समझने के लिए अगर आप बहुत अच्छा, अगर आप अंग्रेजी वर्ड वाला अगर आपको अच्छी तरह से आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप नहीं आती है तो हमने आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि जो L है वो अंग्रेजी वर्ड माला में कैसे कितने नंबर पे आता है, उसकी नंबर ऑफ पोजीशन क्या है। तो इसके फाइंड करने के लिए आपको हमने कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छी से समझाई है एंड एलओटी वाला कंसेप्ट भी हमने आपको समझाया था कि कैसे आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक, इन सभी लोगों ने पढ़ा है। कोडिंग डिकोडिंग अभी आपका नहीं हुआ है। तो वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं एल तक अगर आपको जाना है A B C D E F G, तो L आपका आएगा कितने पर? 12 पर, D आपका आएगा 4 पर, Q आपका 17 पर आएगा, L आपका फिर से 12 पर आ जाएगा, H आपका 8 पर आएगा, E 5 पर होगा और C जो होगा वो आपका 3 पर होगा। क्लियर है? यहाँ तक C होगा वो 3 पर होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे ये वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है मुझे बताना है क्या है यहाँ पे। मैंने यहां से 3 से काउंट किया, क्या 3 से 5 तक जाने के लिए मुझे प्लस का 2 करना पड़ेगा मुझे, यानी कि C से अगर मुझे E पर जाना है तो C के बाद क्या आएगा? D, और D के बाद क्या आएगा? E आएगा। तो 2 ही तो प्लस हमने किया है यहाँ पे। जब 2 प्लस हमने यहाँ पर किया है तो E आ गया। यहां से E से H तक जाने के लिए मुझे 3 को ऐड करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा। E में अगर 3 ऐड करेंगे तभी तो 8 होगा। E के बाद क्या होगा? F, G और H। तो 3 ऐड करने पर क्या आ जाएगा आपका? H आ जाएगा। H के बाद मुझे L पर जाना है तो मुझे अब 4 ऐड करना पड़ेगा। L से मुझे अब Q पर जाना है तो L आपका कितने पर आता है? 12 पर। और 12 में अगर 5 जोड़ देंगे, यानी कि जब 4 को ऐड किया अब 5 को ऐड करेंगे तो 12 5 हो जाएगा 17। तो 17 पर क्या आता है? Q। अब इसका मतलब ये है कि Q तक हम पहुंच चुके हैं और Q की जो नंबर ऑफ वैल्यू है, नंबर ऑफ पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो है 17। 17 जब है तो 70 से मुझे अगर इस पर जाना है तो अब मुझे 6 को ऐड करना पड़ेगा। यही तो प्रोसेस चल रही है। पहले 2 को ऐड किया, फिर 3 को ऐड किया, फिर 4 को ऐड किया, फिर 5 को ऐड किया, अब 6 को ऐड करेंगे हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जब 17 में 6 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे? ये 23 होगा। और 23 पर क्या आता है? W आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी, जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है वो क्या है? वो W यहाँ पर होगी, W। अच्छा, W के बाद अब मुझे ये पता लगाना है क्या ये सही है? ये हंसी क्यों आ रही है? नहीं बताओ हंसी क्यों आ रही है? मुझे ये पता लगाना है क्या हो गया फिर। अच्छा, मुझे ये पता लगाना है क्या ये सही है ये, क्योंकि 23 के बाद 4 कैसे हो सकता है यहाँ पे ये। तो अब मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? मुझे अब यहाँ पे 7 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक मैं जब 6 को ऐड कर चुका हूं यहां तक मैं, तो अब मुझे 7 को ऐड करना पड़ेगा। तो 23 में अगर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो 30 हो जाएगा मेरा ये। अब मुझे ये पता है कि 26 वाला जो लेटर यहां पर होगा वो क्या होगा? आपका Z होगा। बचे कितने यहाँ पर? 4। तो 26 पर जब Z आपका खत्म हो जाएगा तो फिर से स्टार्टिंग से आपकी ABCD स्टार्ट हो जाएगी। तो 4 जब नंबर हमारे यहाँ पे बचे थे, 26 तक Z हो गया, 4 बचे हैं तो A B C और D। तो यही इसलिए यहाँ पर D आया है और D की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने यहाँ तक इतना पता लगा लिया है, तो यही क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा और यही हमारा लॉजिक होगा। समझ में आया? राज फटाफट से आ जाओ, बताओ। अब सेम क्वेश्चन हम राज से लगवाएंगे। यहाँ पे राज लगाएंगे, फिर आएंगे यहाँ पे दिव्या,
दोनों लोग यहाँ पे बहन भैया हैं, दोनों लोग लाएंगे क्वेश्चन को। आगे आपको तो आप बताओ फिर, आ जाओ चलो। अंकित तुम आ जाओ फटाफट से, अरे आ जाओ।